नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिर महाराष्ट्र में खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अन्य पार्टियों के साथ किसी न किसी मुद्दे पर नए विवाद खड़े होते जा रहे हैं और विवाद की जड़ भी कोई और नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की समय समय पर ली जाने वाली भूमिका और उसी प्रकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले वक्तव्यों को लेकर इस प्रकार की टकराहट घटक दलों के साथ होते जा रही है। और इसी बीच एक और ऐसा मसला जो सामने आया है, जिसके लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार दोनों ने सार्वजनिक रूप से अलग अलग बयान देकर कहीं तो भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में अनबन है, इसकी पुष्टि की है। मसला था कृषि उत्पन्न बाजार समिति के आने वाले दिनों में चुनाव और खास करके पूना और गोंदिया। गोंदिया वो जिला जहां बाजू में भंडारा, जहां से कांग्रेस पार्टी के वर्तमान आमदार और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले आते हैं। और गोंदिया और भंडारा में हमने देखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक अनबन की परिस्थिति है, स्थिति है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि गोंदिया और भंडारा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि गोंदिया और भंडारा के जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, पंचायत समिति हो या विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र हो, सीटें हो और फिर सांसद, इन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मात दिया जा सकता है, इसकी व्यू रचना हर समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रही, क्योंकि यही वो गोंदिया है जहां से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार जी के बाद अगर कोई नेता है तो है पटेल, जो गोंदिया से आते हैं, वहां से वो सांसद भी रहे हैं। ये एक टकराहट स्थानिक स्तर का कभी कभी वो बड़ा स्वरूप भी ले लेती है। हाल ही में हमने देखा है कि पूना में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को मात खानी पड़ी कस्बा सीट पर। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि पूना हो या गोंदिया हो, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद के हो या पंचायत समिति के हो या कृषि उत्पन्न बाजार समिति के क्यों ना हो, वहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के घटक दल मिलकर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को वो परास्त करे। कांग्रेस पार्टी एक संदेश देना चाहती है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के घटक दल अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हर चुनाव चाहे किसी भी प्रकार का हो,
उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। इसलिए हमने देखा है कि शिक्षक मतदार संघ हो, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्युएंसी हो, वहां पर या उपचुनाव हो विधानसभा के, पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अगर संयुक्त रूप से मिलकर चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये जो बीजेपी को शिकस्त देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसको बनाए रखे और एक संदेश राजनीति में और महाराष्ट्र में दे कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। लेकिन कांग्रेस के इस सोच को, इरादे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं छेद देती दिखती है। एपीएमसी गोंदिया हो या पूना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया है। अर्थात हेतु यही है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कांग्रेस को कैसे बात दिया जा सके। ये अनबन जो है कई बार खुले रूप से भी सामने आया है और नाना पटोले ने भी खुलकर बोले हैं, बयान दिए हैं और उसका प्रत्युत्तर अजित पवार ने भी दिए हैं सार्वजनिक रूप से। खैर, होना तो यही चाहिए था कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के घटक दल इस वक्त महाराष्ट्र में मिलकर ही चुनाव लड़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं जनमानस भी इस ओर अपना एक इरादा, सोच बना रहा है कि बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के घटक दल अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर इसकी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वे ऐसी कोई वक्तव्य ना दे, ऐसी कोई भूमिका ना ले जिससे कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कोई बिगाड़ी ना हो और लोगों में भी संभ्रम ना फैले। खैर, ये तो है महाराष्ट्र में, लेकिन दिल्ली में जो राजकीय घटनाक्रम तेजी से बन रहा है, बदल रहा है, जिसकी नोंद हमको और आपको लेनी चाहिए। जब हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में शरद पवार की भूमिका को लेकर शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले, इन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया, उससे जो एक नकारात्मक संदेश गया और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शरद पवार की प्राथमिकता विपक्ष की एकता राष्ट्रीय स्तर पर ना होकर वो 2024 के पहले और 2024 के बाद की जो भी राजकीय स्थिति निर्माण होगी, उस स्थिति में वो सत्ता के केंद्र में बने रहे। इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने समय को भांपते हुए विपक्ष की एकता का बीड़ा उठाने के दृष्टिकोण से उन्होंने सही समय पर अपनी पहलकदमी, अपनी भूमिका उन्होंने निभानी शुरू कर दी और वो जो खाई है, वो जो वैक्यूम है विपक्षी दलों को इकट्ठा करने की, उस वैक्यूम को जो उम्मीद थी शरद पवार भरेंगे, लेकिन उस खामी को, उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं समय को भांपते हुए नीतीश कुमार ने अगुवाई ली है और दिल्ली के दौरे में
उन्होंने कांग्रेस से सबसे पहले मिले, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिले, और कहीं न कहीं जब उनको इस बात का संकेत मिल गया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मन बनाई है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का एक मजबूत गठजोड़ बनाया जाए, तो फिर नीतीश कुमार अन्य पार्टियों से और उनके नेताओं से उन्होंने मिलने का सिलसिला जारी किया है। खैर, शरद पवार जो इस वक्त देश के दिग्गज नेता हैं, उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के राजकारण के चलते शरद पवार अपनी उस बड़ी भूमिका में वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, और लोगों की जो अपेक्षा है शरद पवार जी को जिस स्तर में, जिस क्षितिज में देखना चाहते हैं, शरद पवार स्वयं अपनी भूमिका से वो छोटे हो जाते हैं और वो जगह कोई और भरता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।